जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो स्टेज 1 का एग्जाम हुआ था जून 2025 में 46 डे में 46 एग्जाम्स हुए थे, उनके सारे जीएस के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक जानकारी और, स्टेज 1 जो इंटर लेवल वाला हुआ था अगस्त 2025 में 54 दिन में 54 एग्जाम, उसको भी लाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह कि एनटीपीसी का जो स्टेज 2 वाला एग्जाम हुआ है अक्टूबर 2025 में, सबसे लेटेस्ट वाला, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। तो सेशन को लाइक करके अपने सहपाठियों को भी शेयर कर दीजिए जो एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं इस साल। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल स्टेज 1 5 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर से। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इसको विमान कहा जाता है। अगला देखिए, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उनके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? ये अंतर जो होगा ना, संघीय विवाद क्षेत्राधिकार का होगा जो परामर्शी होता है, जबकि रिट जो होगा क्षेत्राधिकारी होता है। ठीक है साथियों, एक जानकारी आप लोग को देना था, जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो अपना सेफ जोन रखना चाहते हो बीएड करके, तो 2026 से 28 सेशन में 10 फरवरी से बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 60,000 में महज आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। दलालों से सावधान रहना है, इसलिए वीडियो आपको बनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है। 80 से 85,000 रुपए दलाल लेंगे, फिर बाद में आपको एक्स्ट्रा एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल वगैरह का फी लेते लेते 1 से 1.25 लाख का चक्कर लग जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और इसका लास्ट डेट जो है ना 5 मार्च तक ही है। फॉर्म को फिल कीजिए या फिर हमसे पहले बात कीजिए इस नंबर पर, उसके बारे में विशेष जानकारी भी आपको मिलेगा। यूपी बीएड 2026 से 28 सेशन। ध्यान रखिएगा एक बात, कि इतने सस्ते में अब अगले साल से बीएड आपका नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान रखना है। आप कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, करना हो नहीं करना हो, लेकिन अगले साल के मैटर पर भी बात करना जरूरी होता है ताकि आपका लाइफ सिक्योर रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता के वेदांत कॉलेज की स्थापना की? इनका नाम था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? यह दीवानी न्यायालय होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जारी कर सकता है। अगला देखिए, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ? आप सभी को पता है, ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ क्षेत्र है ये। अगला देखिए, कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए कौन प्रसिद्ध? इनका नाम है राजा राम मोहन राय। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरन संचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? वर्ष 1994 का मामला है ये। अगला देखिए, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? सही जवाब भोपाल हो जाएगा। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गमा गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करना लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? यह होगा वायव अंग पर विदृत ग्रंथि हो जाएगी। आगे देखिए, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1817 ईस्वी में। अगला देखिए, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख है? इनका नाम है गोंडो फर्नेस। नाम भी वैसा है, गोंडो फर्नेस हो जाएगा। आगे देखिए, साबरमती नदी किस स्थान से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट देखिए, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यह प्रांत के लिए होता था यूज। आगे देखिए, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सी शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? राइट आंसर टाउन एरिया कमेटी करता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 57वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ये आर्टिकल 43B था। चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखना है आपको कौन सा, एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 5 जून का सेकेंड शिफ्ट का भी शिफ्ट 1 का देखे थे, अब सेकेंड शिफ्ट का देखिए। पहला प्रश्न बहुत ही लंबा है, पढ़ते हैं फिर भी।
1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। यह था बाबर का साम्राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा है किसका? जल की कम उपलब्धता का। कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? छठी अनुसूची हो जाएगी। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? ये हुमायूं हो जाएगा शासक। अगला देखिए, सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? ओडिशा का है। अक्सर सौरा चित्रकला या इतने डीप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में कुछ भी संभव है भाई। अगला देखिए, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? पटियाला के भूपेंद्र सिंह थे। प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होगा? यह हो जाएगा अंतर्ग्रहण, इंजेशन हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? सीपीयू का काम होता है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया की जितनी भी नदी है या फिर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, सबको देख लेना, कहां से निकलती है, कहां जाकर गिरती है, उनकी लंबाई कितनी है और कौन कौन राज्य से होकर के बहती है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? ये मैक्सिमम 1 ईयर तक लागू रह सकता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में था। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक था ये। साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मिल जाएगा आपको। यहां पर मैं लिख देता हूं परीक्षा वाटिका। अगर आपको सर्च करने से ना मिले तो सबसे बढ़िया है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से ये पीडीएफ ले लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो। चलिए अगला देखिए, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 33%। अगला देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन का प्रबंधन करता है। आगे देखिए, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवादित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? ये जट जटिन बिहार का ही है। इस पर एक मूवी भी आया जट जटिन, जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हो आप लोग। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर आईएमआर कितनी थी? प्रति 1000 जीवित जन्म में से 30, मतलब 1000 जन्म लेते थे, 30 वहां पर डेथ होता था। आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? ये चार्टर्ड एक्ट 1793 वाला था। कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? यह है स्थानांतरित कृषि। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। अब देखिए, अब जो आएगा एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1, जो यहाँ तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 जून का ही है, लेकिन शिफ्ट 3 हो जाएगा यहाँ पर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? इसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1993 का मामला है ये। मुख्य भूमि भारत मेनलैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात का है, पाकिस्तान के साथ लगता है। डीएनए के संदर्भ में पूरक कॉम्प्लीमेंट्री शब्द किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? ये आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता को दर्शाता है। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? ये आर्टिकल 13 हो जाएगा। आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? ये राज्य निर्वाचन आयोग है। आगे देखिए, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? ये द युहचिस था, द युहचिस। ये वाला नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे ना क्वेश्चन
फंसाने के लिए दिया जाता है बीच बीच में, ताकि अगर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सा अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? ये चरण तीसरा है, 1951 से 1981 तक का। अगला देखिए, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र सीसीए वाली सिंचाई परियोजना को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये प्रमुख परियोजनाओं के अंतर्गत गिना जाता है। आगे देखिए, अमाशय में अधिक के अम्ल को उदासीन करने के लिए किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? बेकिंग सोडा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये 1997-98 का मामला है, वर्ष 1997-98 में किया गया था शुरू। चलिए आगे देखिए, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ये फकीर और सन्यासी विद्रोह थे। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट का मामला है ये। आगे देखिए, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया गया था? तो एक बात जानिए कि ये जो है ना जीवनानंद दास बंगाली कवि, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे जो बिहार से होंगे। रूपसी बांग्लार कवि के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। आगे है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के लिए पहचाने जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की? इनका नाम है दया पवार। चलिए, ये तो हो गया थर्ड शिफ्ट का 5 तारीख वाला, 5 जून का। अब आएंगे 6 जून, ठीक, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखेंगे। ये भी स्टेज 1 का ही है, स्नातक स्तरीय है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल वाला है। पहला प्रश्न है इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जवाब है, टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करता है ये। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया था ये। किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? खिलजी राजवंश का था, यानी खिलजी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? ये अंतरजलीय तटीय मैदान है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आसान सा जवाब है, तेज गति करते हैं। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? पहाड़ और संधियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी हैं, इसके साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो सेबीज के अंतर्गत आते हैं, SEBCs के अंतर्गत, इनका निर्धारण करने की शक्ति इनके पास होता है। भारत में प्रीवी प्रसव यानी कि प्राइवी प्रोसेस आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया? यह समाप्त हुआ था 1971 में। अगला है, गौड़ चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? इसको कूची कहा जाता है। साथियों, चित्रकला वाला जो मामला है ना, चित्रकला का मामला पूछा जा रहा है, एक न एक देख रहे हैं यहाँ पर, एक ट्रेंड बन गया है NTPC जैसे एग्जाम में। तो आप KBC नैनो की एक समान अध्ययन की बुक आती है, उसको खरीदिए। बहुत सस्ती बुक है, ज्यादा महंगा नहीं है, शायद 200-250 की बुक आती है। और ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जो है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जिस तरह लुसेंट पढ़ते हो ना, उससे बेहतर है ये वाली बुक पढ़िए आप। लुसेंट वाला से बेहतर कंटेंट है आपके पास इसमें, और साथ में इसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, जैसे कि यहाँ पर चित्रकला के बारे में पूछा गया। अगर किसी से नहीं बनेगा, अगर वो बुक पढ़े रहोगे आप, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बेनिफिट दिलाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। अगला देखिए, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब है, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी रह गई थी। नेक्स्ट है, वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं अवस्थाएं हैं? इसकी टोटल 11 मान्यताएं हैं। कितना? 11। ठीक है। आगे देखिए, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। आसान सा जवाब हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा ये। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है ये। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचने के लिए पेश किया गया था? ये भूमि सुधार कानून था।
चूंकि ये सीरीज बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन को कवर करा देते हैं ताकि आपको ना एग्जाम के टाइम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का अभ्यास हो जाएगा। और ये रेलवे वाला जो है ना पिछला 2 साल का कवर करेंगे, इसी चैनल पर मिलते रहेगा वीडियो। लगभग 5000 क्वेश्चन को संकलित किए हैं जो कि पिछले 2024 से 2025 तक के हर एक एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है। और इसी कड़ी में एनटीपीसी वाला चूंकि हाल फिलहाल में हुआ है 2025 में, तो जून से लेकर अक्टूबर तक जो लास्ट एग्जाम हुआ था स्टेज 2 वाला, वहां तक कवर करेंगे। फिर अलग अलग रेलवे के एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ वाला हो गया, सब इसी चैनल पर करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? तो आसान सा जवाब हो जाएगा, वो अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। और भारतीय नागरिकता कौन से भाग में है, अनुच्छेद कौन कौन सा है इसका, और कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और कैसे अपनी नागरिकता भारत के नागरिक खोएंगे, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। आगे देखिए, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन के कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? ये मानसूनी दबाव प्रणाली हो जाएगा। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोग को किस तरह के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? ये वसा विलय विटामिन होते हैं। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब 6 जून का ही शिफ्ट दूसरा जो है पूछा गया था, इसका देखेंगे क्वेश्चन। इसका पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता लाना। आगे देखिए, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहर का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 का मामला है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। और एक ना 1857 की क्रांति का पूछा जाता है, जब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, वहां से जैतपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी, ये सारा क्षेत्र का जब विलय हो गया था, अंग्रेजों ने सीधे सीधे यहाँ पर विलय कर लिया था अपने अंदर। 1854 वाला मामला जब झांसी का होता है, उसके बाद लोग वहां पर विद्रोह करते हैं, फिर 1857 की क्रांति होती है। यहीं से भड़कता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, यहीं से इसका प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद जाकर के ये सारा मामला चलते जाता, आगे चलते चलते फिर 1947 में हमारा भारत आजाद होता है। तो ये 1857 की क्रांति वाला मामला भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1857 की क्रांति आप लोग आसान से पढ़ सकते हो। तो डिटेल्स में पढ़ लेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार एनटीपीसी वाले एग्जाम में। कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? तो सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? तो ये सभी पात्र ग्राम वासियों की विचार विमर्श सभा होती है। आगे देखिए, भारत में कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? खुला कुआं हो जाएगा, ओपन वेल हो जाएगा। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ होता है? ओसीआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक, पीएम गति शक्ति का जो पहल है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या ये पूछा जा रहा है। तो परिवहन और जो लॉजिस्टिक्स होते हैं इसमें सुधार करना, जो वस्तुएं आती है बाहर से, इसमें सुधार करने की प्रक्रिया है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू थे। एक जानकारी इसके लिए, और लखनऊ अधिवेशन के बारे में पढ़ लेना आप, बहुत ही फेमस है ये, लाहौर लखनऊ पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? ये कुबेर नागा से विवाह हुआ था इनका। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? ये नई तालीम या बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, नींबू, सिरका और दही यानी कि योगर्ट जैसे खाद्य पदार्थ में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? इसमें एसिड्स पाए जाते हैं, यानी कि अम्ल पाए जाते हैं, इसके कारण ये खट्टे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निशिम एजिकल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या था? इनका शीर्षक का नाम था, जो बुक लिखा था इन्होंने, ए टाइम ऑफ चेंज। चलिए आगे देखिए, किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्टाइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? इनका नाम है ए.के. रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? ये निर्देशक सिद्धांत के डीपीएसपी का है, जो पढ़ते हो ना, नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, उसी का ये पार्ट है। अगला देखिए, गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन था? कौन सा? ये भूमि का नाम है अग्रहार भूमि, इसके प्रशासक ब्राह्मण हुआ करते थे, ये देख लेना। और इसमें कई प्रकार की भूमि का वर्णन भी किया गया है, ये सब भी आपको देखते चलना है।
और पोस्ट गुप्ता पीरियड में ना एक और पूछा जाता है, जो कश्मीर का राजवंश है, कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में पढ़ोगे, रानी दिद्दा के बारे में पढ़ोगे, आप जयदेव जी के बारे में पढ़ोगे, लक्ष्मण सेल, महिपाल, और इसी के साथ बढ़ते हुए आप लोग कश्मीर का नीरो जो हर्ष है इनके बारे में देखोगे, और खास करके राजपूत वंश के बारे में पढ़ते हुए आप लोग गुप्ता पीरियड को एंड करोगे। इसमें कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जहां से ना क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, इसको देख लेना आप लोग। चलिए, ये तो हो गया खत्म। अब है एनटीपीसी स्टेज 1 का ही 6 तारीख का तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक। देखिए, पहला है साइंस का क्वेश्चन, CH3COONA की उपस्थिति में CH3 की विलेयता किस प्रकार के कारण कम हो जाती है? सम आयन प्रभाव के कारण ये लो हो जाएगी। नेक्स्ट है, पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था। साथियों, एक चीज देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर करंट वाला पार्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि करंट वाला क्वेश्चन जो होगा ना अभी आपका करवाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। जब एनटीपीसी का एग्जाम होगा 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नोटिफिकेशन जाए आपको करंट अफेयर्स का, सबसे पहले आप वीडियो देख करके तैयार रहिएगा करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगला देखिए, जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के विवरण में असमानता को कौन सा संकेतक दर्शाता है? ये लॉरेंज वक्र हो जाएगा। ये इकोनॉमी वाला पार्ट है। लॉरेंज वक्र में कुछ इस तरह से पढ़ोगे आप, पॉवर्टी का रेट क्या है, मान के चलो ये आएगा इस जगह पर, फिर पॉवर्टी का रेट आएगा इस तरह से। इस तरह का जो पार्ट होगा ना, यही जाकर के बनता है लॉरेंज वक्र, ठीक है, लॉरेंज कर्व बनेगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, और इसके लिए आपको तैयार भी रहना है। चलिए आगे देखिए, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये आदि वराह की उपाधि धारण किया था इन्होंने। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया? 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है और रद्द हो जाता है 1911 में जाकर के। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी टोटल 6 हो जाते हैं। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? ये भांगर वाला क्षेत्र, जिसको भांगर मिट्टी कहते हो। कौन सा उपन्यास कुरतुल एन हैदर, ठीक है, ये नाम ना बड़ा खतरनाक है भाई, कुरतुल एन हैदर, ठीक है, इसके द्वारा 1959 में लिखा गया था, और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। यह आग का दरिया लिखा गया था, जैसे एक सॉन्ग है ना, आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो हैदर और कुरतुल एन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था, 1959 में। आगे देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? ये संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी लो है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें 2 प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसका नाम क्या है? इसका ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ है नाम। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व होता है? तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करता है। मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जोड़ता था, किसको? तो भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने का काम करता था यहाँ पर। आगे देखिए, एमिनो एसिड्स में कौन से प्रक्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? ये होते हैं कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप होते हैं। इसी का राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्बोक्सिल और एमिनो समूह। काजी सिंह भीमानायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1818 का मामला था ये। अभिधम्म पिटक किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? आचार, मानसिक और परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के दृष्टिकोण से यह अन्वेषित होता है। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी? एक कोन्याक जनजाति, ठीक है। और जनजातियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है फंस जाओगे। जनजातीय क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश वाला पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया, झारखंड और बिहार में कई जनजाति समूह है, इसको देख लेना। तो ये जो है ना, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, क्योंकि यहाँ से अक्सर बहुत कम ही पूछा जाता है। जो मिडिल इंडिया है पार्ट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड वाला जनजाति अक्सर पूछ लिया जाता था, ठीक है। अब ना थोड़ा हट के पूछ रहा है, जहां पर इक्का दुक्का जनजातियां हैं, यहाँ पर जाकर के पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर जो कुकी जनजाति है, नागा जनजाति है, ये सब का भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हट के पूछा गया थोड़ा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? आर्टिकल 32 है। अगर ये हाईकोर्ट का पूछा जाए तो 226 हो जाएगा, अनुच्छेद 226। लोक अदालत की कार्रवाई होती है तो ये समन्वयात्मक होती है, कॉन्सिलिएटरी होता है, ठीक। ऊर्जा की ईसाई मात्रक क्या होगा? जूल हो जाएगा, आसान सा जवाब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है?
आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 21 से भी पूछा जाता है प्राणोदैहिक स्वतंत्रता से, जहां पर जीवन जीने के कई अलग अलग अधिकार बताए गए, जहां तक कि सोना भी जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, आगे देखिए, आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देश को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? ये पाइपलाइनिंग होता है। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जाता है? ये उद्गामी तट हो जाएंगे। चलिए, अब जो है एनटीपीसी स्टेज 1 9 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसको देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है? ये वर्तमान बिहार के अनुरूप है। तिरभुक्ति जिसको तिरहुत का क्षेत्र कहते हैं, बिहार का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा देश स्थित है? म्यांमार हो जाएगा। भोलानाथ सिंह किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तमार विद्रोह। देखिए, ऐसा ऐसा विद्रोह जिसका नाम नहीं सुने होंगे आप लोग, ऐसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा वो वाली बुक आप ले लो। कौन सी? केबीसी नैनो का समान अध्ययन, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा गया, एक आईएएस अधिकारी हैं और बिहार में पंचायती राज के अवर अधिकारी के रूप में अभी भी कार्यरत हैं बिहार में। भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं को कोड कीजिए और बताइए कौन सा होगा? पठारी क्षेत्र। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो ये होता है -1.2044 इंटू 10⁻24 मोल। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1784 में। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहया बिन सरहिंदी, अहमद सरहिंदी नाम है, याहया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। ये सैयद राजवंश के संस्थापक थे। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं शामिल थी इसमें। अगला है, संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया था? ये 26 नवंबर 1949 का मामला था। मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ये व्यक्तियों का स्वस्थ, शिक्षित और उत्पादक जीवन यापन सुनिश्चित करता है। सोनार तकनीक में विशेष रूप से अंतर्जलीय परिवेश में नेविगेशन के लिए ऊर्जा ध्वनि का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त नाम सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का पूर्ण रूप एस से साउंड हो जाएगा, एन से नेविगेशन, उसके बाद SO से हो गया, SON से साउंड नेविगेशन हो गया, एंड रेंजिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पहले फेज में सोनार से साउंड हो गया, उसके बाद N से नेविगेशन, A से एंड और R से रेंजिंग। ठीक, किसने साम्राज्यवाद को तीखी आलोचना की? जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है इसको दिया था। मुख्यधारा के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ था। दादा भाई नौरोजी का ये था मामला, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन निष्कासन की पद्धति थी एक। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? यह राजस्थान हो जाएगा। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला उत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? शिप्रा नदी है, जिसको क्षिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध जो महादेव मंदिर है ना उज्जैन का, ये क्षिप्रा नदी की किनारे है, शिप्रा नदी। प्रसिद्ध सैम बालू टिब्बो का क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में है। आगे देखिए, दक्षिण भारतीय राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति के दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है। तीसरे, ठीक है,